आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहा क्यूआर स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें और आपको ये भी याद दिला दें कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो कि बेस्ट सेलर है इस समय भी पुस्तक, वो अब आपको किंडल में भी उपलब्ध है और पेपर बैक में भी डिस्काउंट चल रहा है बहुत हैवी। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे निर्णय दिए जिसको लेकर सारे के सारे डायनेस्ट्स की, वंशवादियों की और बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी सांसद हैं उनकी हालत खराब हो गई। हालत खराब यूं हो गई कि देखिए, उदयनिधि स्टालिन की बात आपको याद है। उदयनिधि स्टालिन, आपको याद है कि उदयनिधि स्टालिन ने किस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया था और उस समय सनातन धर्म का अपमान करने के कारण जब सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू और मलेरिया कहा था, ये कहा था कि इसको हमें समूल नष्ट करना है। तो जब वो समूल नष्ट करने की बात कर रहे थे सनातन धर्म की, तो उनके विरुद्ध बहुत सारी एफआईआर हुई और पूरे भारत में उनकी एफआईआर हुई। अब उन्होंने जो कहना था वो तो कह दिया था। उन्होंने कहा इसलिए था कि उनको लग रहा था कि उससे उनको बड़ा लाभ मिलेगा तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में लाभ मिलने के साथ-साथ जो और नुकसान होने थे, वो भी तो होने थे। तो वो उनकी पिटीशन आज आई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी दिया। वही राज्यसभा के सांसद महोदय जो हिमाचल में अभी चुनाव हारे हैं ताज़ा-ताज़ा। तो वो उनकी तरफ से अपीयर होते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब की इन सारी एफआईआर्स को क्लब कर दिया जाए। तो कोर्ट ने जम के तो लताड़ सुनाई उदयनिधि स्टालिन को कि उदयनिधि स्टालिन, तुम मंत्री हो और मंत्री होके तुम इस तरह की बात करते हो। कैसे तुम इस तरह की बात कर सकते हो? तो वही अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वो भीगी बिल्ली बन गए और भीगी बिल्ली बन के कहे कि साहब देखिए, मैं मेरिट पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आपने जो फैसिलिटी दी थी कई लोगों को, आपने अमीश देवगन की एफआईआर जो थी, वो आपने कंसोलिडेट कर दी थी। आपने अर्नब गोस्वामी की एफआईआर्स थी, वो कंसोलिडेट कर दी थी। आपने मोहम्मद ज़ुबैर की एफआईआर्स कंसोलिडेट कर दी थी और आपने नूपुर शर्मा की एफआईआर्स कंसोलिडेट कर दी थी। 4 उदाहरण उन्होंने दिए कि आपने इनकी एफआईआर्स कंसोलिडेट कर दी थी। लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। कोर्ट ने ये पूछा कि भई उदयनिधि स्टालिन मिनिस्टर हैं क्या? जी हाँ, उदयनिधि स्टालिन मिनिस्टर हैं। उनका कहना ये था कि ये मिनिस्टर होके संविधान की शपथ लेके और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा उसका एक वीक डिफेंस आया। कहा कि साहब कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि वो एक प्राइवेट गैदरिंग थी। अब वो प्राइवेट थी तो भैया, वो वीडियो वायरल जहाँ से हो रहा था सभी ने देखा था। वो कोई प्राइवेट गैदरिंग तो नहीं दिख रही थी। वो डीके या द्रविड़ कड़गम जो है वो एक पेरियार वादियों की जो पार्टी है, बिल्कुल उसी का रिफ्लेक्शन दिख रही है। वैसे तो यदि यहाँ पर जस्टिस मैथ्यू के सुपुत्र होते, आपको पता है जस्टिस यूसुफ या जोसेफ वो होते, तो वो निश्चित रूप से हँसते और कहते कि अरे भई, ये तो वही कह रहा है जो पेरियार कहते थे और पेरियार का कहने का मतलब जो है, पेरियार कितना ही दुष्ट रहा हो और भले ही उसको हमारे नेहरू चाचा तक ने लताड़ा हो और नेहरू चाचा तक ने ये कहा हो कि इस व्यक्ति का जो स्थान है, वो जेल में है। इतना सब कहने के बाद भी वो निश्चित रूप से हमारे जोसेफ साहब जो हैं वो ये अवश्य कहते कि भाई, ये तो पेरियार ने कहा है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी भी आपको पता है वो बाहर बैठे-बैठे जो है वो भाषण दे रहे हैं। कुरियन जोसेफ नहीं है, कुरियन जोसेफ तो दूसरे हैं। वो कुरियन जोसेफ जो है वो ये कहते घूम रहे हैं कि साहब कि ये तो धर्मस्ततो जय जो ये श्लोक है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सत्यमेव जयते होना चाहिए क्योंकि धर्म की परिभाषा अलग-अलग है और उनको सापेक्ष धर्म के बारे में क्या पता है, पता नहीं कितनी महाभारत उन्होंने पढ़ी है। ये वही है जो गुड फ्राइडे के दिन जब बुलाई गई थी एक मीटिंग, तो आए नहीं थे और उन्होंने बड़ा रोष व्यक्त किया था कि साहब कि हमारे गुड फ्राइडे के दिन आपने मीटिंग बुला ली, वो भी ऑल इंडिया मीटिंग। बताइए, गुड फ्राइडे के दिन जस्टिस कुरियन जोसेफ कैसे आ सकते थे? हाँ, लेकिन हम दूसरे जोसेफ साहब की बात कर रहे थे। वो यदि होते तो क्या कहते?
तो ये वो यही है जिन्होंने हेट स्पीच पे बड़ा लंबा-चौड़ा एक निर्णय दिया था, लेकिन जिसकी पालना कोई नहीं कर रहा है। पालना इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अधिकतर जो हेट स्पीच है, वो सनातन धर्मियों से नहीं आ रही हैं, वो सनातन धर्म के विरोधियों से आ रही है, इसलिए उन पर एक्शन नहीं होता और कोई भी उसके ऊपर विशेष ध्यान भी नहीं देता। अब उदयनिधि स्टालिन के लिए अब समय आगे का दे दिया गया है, अब कुछ दिन बाद फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। लेकिन जो लताड़ पड़ी है, उससे उदयनिधि स्टालिन को सबक तो अवश्य सीख लेना चाहिए कि भैया तुम जो पैरिटी माँग रहे हो मीडिया कर्मियों के, तुम पैरिटी माँग रहे हो अर्नब गोस्वामी से, अमीश देवगन से, नूपुर शर्मा से और वो पंचर पुत्र जुबैर से, उससे पैरिटी जो माँग रहे हो, तो वो पैरिटी तुमको क्यों मिलनी चाहिए? तुमने तो संविधान की शपथ खाई है, तुम मंत्री हो तमिलनाडु में। ये समस्या बड़ी भारी खड़ी हो गई है हमारे उदयनिधि स्टालिन के सामने और दूसरी समस्या जो खड़ी हुई है, वो हमारी परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय महुआ मित्रा जी के सामने हुई है। आपको पता ही है कि महुआ मित्रा जी का जो स्कैंडल पकड़ा गया जिसमें वो अब उसको आप कैश फॉर क्वेश्चंस कह सकते हैं या उसको आप क्या कह सकते हैं। कैश फॉर क्वेश्चंस पे तो पहले भी आपको पता है कि पार्लियामेंट कई संसद सदस्यों को निकाल चुकी थी। अब महुआ मित्रा को भी इसीलिए निकाला गया कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह जो थे वो प्रश्न पूछने वाले वो किसी और को दे दिए थे। एक दुबई में बैठे उद्योगपति को दे दिए थे। तो दुबई में बैठे उद्योगपति ने वहाँ से प्रश्न पूछना शुरू किया और वो प्रश्न पूछना था उसको क्योंकि वो अडानी का विरोधी था, तो अडानी के बारे में प्रश्न पूछता है। सीधी-सी बात है, तो क्यों नहीं पूछेगा? अब आज जो निर्णय आया है, वो तो भाई हमारे सारे के सारे सांसदों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि सांसदों के लिए चिंता का विषय इस रूप में है कि 1998 में एक निर्णय आया था और उसमें ये आया था कि सांसद यदि वोट देते हैं सदन में, तो उससे संबंधित कोई भी कार्य जो है, वो देखा नहीं जा सकता, वो उनकी प्रिविलेज है। आपको उसका बैकग्राउंड बता दूँ, उसका बैकग्राउंड उसकी पृष्ठभूमि ये है कि यही आपके शिबू सोरेन गुरुजी जो है, उनके कुछ सांसदों ने पैसे लेके और अविश्वास प्रस्ताव आया था नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध, नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए पैसे लेके वोट दिए थे अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध। और वो सिद्ध हो गया था सारा का सारा, ट्रांज़ैक्शंस भी मिल गए थे, सब कुछ हो गया था। तो 1998 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये निर्णय दिया कि चूँकि यह कार्य हाउस के अंदर हुआ है इसलिए ये प्रिविलेजेस से कवर्ड है। आज उस निर्णय को पलट दिया गया। 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक मत से ये कहा कि नहीं, रिश्वत तो रिश्वत है और रिश्वत से सारा कार्य चाहे वो वोट हो या चाहे कोई और भी कार्य हो वह कलंकित होता है और उससे रिश्वत से छूट नहीं मिल सकती प्रिविलेजेस के विशेषाधिकार के नाम पर। अब लो भाई, हमारे सारे के सारे सांसद जो है वो चक्कर में पड़ गए। सांसद बेचारे जो है वो पहले से ही लोकपाल के अंतर्गत आ रहे थे। लोकपाल के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और लोकपाल के अंतर्गत सारे के सारे संसद सदस्य भी आ रहे थे। उनको बड़ा दुःख हो रहा था, कष्ट हो रहा था। लेकिन वो पहले ही आ रहे थे और अब ये वोट देने के लिए, क्वेश्चन देने के लिए तो आपको पता है वो प्रिविलेजेस कमेटी ने देख-दाख के पहले ही महुआ मित्रा को निकाल दिया सदन से। वो तो ख़ैर वो पार्लियामेंट का सर्वाधिकार सुरक्षित है निकालने का, ये भी सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि पार्लियामेंट निकाल सकती है ऐसे लोगों को। लेकिन उनके ऊपर वोट देने के लिए केस चल सकता है, ये भी आज तय हो गया। वोट मतलब पैसे लेके वोट देने के लिए उनके ऊपर केस चल सकता है, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और न केवल ये तय कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत भी कर दिया। वैसे आपको बताएँ, ये जो 7 जजेस का एक मत से जो निर्णय आया है,
इसमें सरकार की भी सहमति पहले से ही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से खड़े होके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा था कि भई किसी भी तरह से रिश्वत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रिश्वत तो रिश्वत है, इट विल टेंट एवरीथिंग। तो लो भई, महुआ मित्रा भी फँस गई, उदयनिधि स्टालिन भी फँस गए। अब महुआ मित्रा जो है वो ज़्यादा बुरी फँसी हैं। उदयनिधि स्टालिन तो मुझे लगता है कि दाँव-पेच करके किसी तरह से और इसमें से निकलने में सफल हो जाएँगे, जैसे कि बाकी जो तीनों का नाम मैंने लिए वो तीनों भी इसी प्रकार सफल हो गए। अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी, पंचर पुत्र जुबैर और नूपुर शर्मा। तो वो इस पचड़े से काफ़ी कुछ निकल चुके हैं और नूपुर शर्मा की तो इस समय ये भी बात चल रही है कि संभवतः उनको कहीं से टिकट भी दिया जा सकता है पार्लियामेंट का। दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, माहौल बनेगा। लगता है कि गाज़ियाबाद से दिया जा सकता है। वीके सिंह जी का टिकट जो है वो डाउट में चल रहा है क्योंकि वो काफ़ी अब अस्वस्थ रहने लगे हैं। तो ये डबल व्hammy जिसको हम बोलते हैं, इस डबल व्hammy से हमारे पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास को, पूरे के पूरे इस राजनीतिक वर्ग को बहुत तगड़ा धक्का लगा है और एज़ पब्लिक हमारे आप जैसे जो लोग हैं, वो अत्यंत प्रसन्न हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।